हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राउंड ऑबिन। आज के मैं इस वीडियो में 2022 गेट एग्जाम पे डिस्कस करने वाला हूँ। थ्री मेजर पॉइंट मैंने रखा है इस वीडियो के लिए। फर्स्ट वन, बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। सेकंड, बेनिफिट्स ऑफ गेट प्रिपरेशन। सो गेट प्रिपेयर करने के भी बहुत बेनिफिट्स है। सो ये मेरा फेवरेट वन है। इस पे आप लोगों को मैं बताऊंगा, इन डिटेल बताऊंगा क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलेंगे सिर्फ प्रिपरेशन करने की, अगर आप गेट एग्जाम नहीं भी देते हो तो। एंड थर्ड वन, स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप फॉर गेट एग्जाम। सो क्या आपका रोड मैप होना चाहिए गेट एग्जाम के लिए। एंड गाइज ये मस्ट वॉच वीडियो है, सो प्लीज़ अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। गेट एग्ज़ाम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है सारे इंजीनियर्स के लिए, जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, अभी अपेयरिंग है। सो फर्स्ट में कुछ अपडेट्स है गेट की, वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर दूं। ऑलरेडी आप लोग को मालूम होगा, सो एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। सो गेट 2022 आईआईटी खड़गपुर इस बार पेपर सेट कर रही है, वही कंडक्ट करवा रही है। सो इसकी अप्लाई लिंक अभी भी एक्टिव है। 24 सितंबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। सो आप लोगों के पास 2 डेज है। आप लोग अगर अप्लाई कर चुके हो तो अच्छी है, अगर नहीं की हो तो 2 डेज है। आप लोग देख लो, अगर आप लोगों को करना है तो कर सकते हो। लेट फाइन के साथ 1 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। सो कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हो? तो लास्ट ईयर से थर्ड ईयर स्टूडेंट भी एलिजिबल है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर। एंड आप पास आउट हो तो आप अब यहाँ अप्लाई कर सकते हो। ब्रांचेस की बात करूँ तो 29 पेपर्स है। सो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कौन कौन से पेपर्स है। एंड सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड इस बार नहीं, लास्ट टाइम से ही ये इन्होंने निकाला है कि आप 2 पेपर दे सकते हो। तो वो मैचिंग होना चाहिए, कॉम्बिनेशन होना चाहिए 2 पेपर्स का। तो सीएस की मैं बात करूँ तो सीएस के साथ साथ आप ईसी की पेपर भी दे सकते हो। जी, एमए, पीएच और एसटी कोई एक में से, इसमें से कोई एक पेपर दे सकते हो। आप सीएस ब्रांच से हो, आप किसी दूसरे ब्रांच की भी पेपर दे सकते हो। यही ब्यूटी है गेट एग्जाम की। एंड गाइज मैं ये बोलूँ कि जो गेट एग्जाम है वो सबसे ईजी सिलेबस सीएस का होता है। तो सीएस की पेपर दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट देते हैं एंड अच्छी रैंक भी लाते हैं। सो आप लोग अगर सीएसआईटी के हो तो अपने ब्रांच का पेपर आप लोग नहीं दे पाते हो, नहीं देते हो, आपके ब्रांच के पेपर दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट दे जाते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं गेट एग्जाम के, एंड उसके प्रिपरेशन के भी बेनिफिट्स होते हैं। ये क्वेश्चन पैटर्न है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये आप लोग मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। एंड नेक्स्ट में आप लोग को हम डायरेक्ट अपने वीडियो पे आ जाते हैं, जो हमारा मेन आज का वो है, मकसद है। 3 पॉइंट्स जो डिस्कस मैं करने वाला हूँ। फर्स्ट में आता हूँ बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ जो आप गेट एग्जाम देते हो, जो भी आपका रैंक आता है, स्कोर आता है, उससे आपके पास 2 ऑप्शन आ जाते हैं। या तो आप मास्टर कर सकते हो, एमटेक कर सकते हो आईआईटी से, एनआईटी से एंड ट्रिपल आईटी से। सो अगर आपके पास 500 to 700 रैंक तक आता है तो आपको आईआईटीज मिलते हैं। 1200 1400 रैंक तक एनआईटीज मिल जाते हैं एंड 2000 रैंक तक ट्रिपल आईटीज मिलते हैं। सो ये डिपेंड भी करता है, वेरिएबल आता है। एंड पीएसयूज़ की बात करूँ तो जो पीएसयूज़ रिक्रूट करते हैं गेट से, वो इसरो सॉरी गेट से मैं नहीं बोल रहा हूँ। सो गेट से कुछ पीएसयू रिक्रूट नहीं करते हैं, कुछ पीएसयू अपना एग्जाम लेते हैं एंड कुछ पीएसयू गेट से रिक्रूट करते हैं। सो यहाँ पे इसरो गेट से नहीं रिक्रूट करते हैं, बट मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो जो पीएसयू अपॉर्चुनिटी है, सो मैं अगर आप गेट कि अगर आप सिलेबस पढ़ते हो तो आप इसरो में आपका तभी होगा। सो इसरो का जो क्वेश्चन है वो गेट के सिलेबस पे ही है, बट क्वेश्चन इजी रहता है। सो इसरो, डीआरडीओ, ओएनजीसी, पोसोको, आईओसीएल, कोल एंड बार्क। सो जो मैं ये पीएसयू ब्लैक से जितने भी हाईलाइटेड किया हो, इसमें सीएसआईटी की रिक्रूटमेंट रहती है, आती है। वेल, एनपीसीआईएल, गेल और सेल, इसमें सीएसआईटी की नहीं रहती है। मे बी कभी आ जाती होगी, बट नहीं रहती है नॉर्मली। सो ये सारे पीएसयू की अभी रिक्रूटमेंट भी आई है। नोटिफिकेशन उन्होंने निकाल दिया है कि वो 2022 गेट एग्जाम से रिक्रूटमेंट करेगी। सो उस पर एक बार नज़र डाल देते हैं। सो बेसिक्स आपको थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ। एनपीसीआईएल ने नोटिफिकेशन निकाला है कि गेट 2020 से वो स्टूडेंट को लेंगे। नेक्स्ट, कोल इंडिया की तरफ से आ रही है नोटिफिकेशन कि वो गेट 2020 से स्टूडेंट को लेंगे, रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी थ्रू गेट 2022। नेक्स्ट, गेल की तरफ से भी रिक्रूटमेंट आ गई है कि वो स्टूडेंट को लेंगे 2022 गेट से, गेल की तरफ से। सो ये जितने भी महारत्न है, नवरत्न है, ये सब गेट से लेते हैं। नेक्स्ट, डीआरडीओ से भी आ गई है नोटिफिकेशन कि वो गेट 2020 से बैच स्टूडेंट को लेंगे। सो ये सबकी जो नोटिफिकेशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इन डिटेल देख सकते हो। नेक्स्ट में बात करूँ तो यहाँ पे पोसोको की तरफ से भी आ गई है नोटिफिकेशन। इन्होंने बोला है कि हम गेट 2020 से स्टूडेंट को लेंगे। सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आपको इन डिटेल देखना हो तो आप देख सकते हो। यहाँ पे उन्होंने लिखा है गेट 2020 से वो लेंगे स्टूडेंट को।
सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। सो बहुत सारे है, यहाँ पे ONGC की भी आई है जो अभी 2020 गेट से ले रहा है, बट इन्होंने बोला है कि इस साल मैं 2021 गेट से भी लूंगा एंड देन वो फिर 2022 गेट से भी जरूर लेंगे नेक्स्ट ईयर। इस बार नहीं लेंगे क्योंकि अभी कोविड में सब कुछ बंद था, तो अभी स्टार्ट हुआ है, सारे PSUs का काम अभी स्टार्ट हुआ है, तो वो फिर धीरे धीरे रिक्रूटमेंट करेंगे। सो ऐसा नहीं है गाइज कि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं ऐसे कि प्राइवेट हो गया है, प्राइवेट ऐसा नहीं है कि सब कुछ प्राइवेट हुआ है, एंड ऐसा भी नहीं है कि रिक्रूटमेंट नहीं आएंगे। सो ये यहाँ पे मैं बात करूँ कि कुछ मैंने बोला कुछ PSU गेट के थ्रू लेते हैं, कुछ अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो इसरो अपना एग्जाम कंडक्ट कराती है, DRDO गेट से लेती है, अपना भी कराती है, ONGC गेट से लेती है, पोसुको गेट से, IOCL गेट से, कोल इंडिया अपना भी कराती है, कभी कभी गेट से भी लेती है, बार्क दोनों है, बार्क अपना एग्जाम भी कराती है और गेट से भी लेती है सेम टाइम। बाकी अगर सेम टाइम अलग अलग रहता है, जैसे कोल इंडिया या तो गेट से लेगी पूरा या फिर अपना एग्जाम से लेगी। सो ऐसी है, वेल गेट से लेती है, NPCIL गेट से, गेल सेल गेट से ही। नेक्स्ट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि गेट एग्जाम की क्या बेनिफिट्स है। सो गेट एग्जाम में आपका अच्छा रैंक है तो आपको IIT, NIT, IIIT से मास्टर करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, या फिर आपको PSU मिलते हैं अगर और टॉप रैंक है तो यहाँ पे आपकी पैकेज भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पे मैं आज सबसे ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ, बेनिफिट्स ऑफ गेट प्रिपरेशन। सो इसकी जो बेनिफिट्स है, फर्स्ट बेनिफिट की मैं बात करूँ तो आपका कंप्यूटर साइंस में नॉलेज हो जाएगा। मैं CS ब्रांच पे ज़्यादा मैं बात करूँगा, आप जिस भी ब्रांच से हो आप वो अपना समझ सकते हो। सो CS के फील्ड में आपका नॉलेज हो जाएगा अगर आप गेट प्रिपरेशन करते हो तो। गाइज एक चीज़ आप लोग बताना या फिर आप लोग सोचना, आप किसी भी कॉलेज से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, जब आप अपना सेमेस्टर एग्ज़ाम देते हो, आप पास कर चुके हो, उस सेमेस्टर में कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम हो, CN हो, आप वो सब्जेक्ट क्लियर कर चुके हो, बट आप जब गेट के सिलेबस स्टार्ट करते हो, गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, जब आप गेट का सिलेबस पढ़ाई करते हो तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। सो आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट में पास कर चुके हो, आप अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हो, सेमेस्टर कंप्लीट कर चुके हो, बट आपको उस सब्जेक्ट का जीरो नॉलेज नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप गेट की प्रिपरेशन करोगे तो आपके पास CS सब्जेक्ट का नॉलेज हो जाएगा, आपको गुड फील होगा। सो आपको एटलीस्ट इतना फील होगा कि मैं जेन्युइन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। सो ये फर्स्ट बेनिफिट है गेट प्रिपरेशन का। अगर आप 50% सिलेबस भी कवर कर लेते हो गेट का तो आपको एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस की नॉलेज हो जाएगी। आप ये कह सकते हो कि मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, जेन्युइन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, मेरे पास थोड़ी सी नॉलेज है। एंड यहाँ पे जितने भी कॉलेज है अपने इंडिया में, जो भी प्राइवेट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी है, IIT, NIT को छोड़ के वहाँ पे आप अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तो निकाल लोगे, बट आप गेट के सिलेबस पे जब जाओगे तो आपको सच में रियलाइज़ होगा कि आपको कुछ नहीं आता है। एंड तो मैं बोला कि आपका नॉलेज इससे बिल्ड होगा। एंड अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो आप गेट की प्रिपरेशन करते हो तो आपको सेमेस्टर एग्जाम के लिए उतना सोचना नहीं है। फिर सेमेस्टर एग्जाम में आपके स्कोर भी अच्छे आएंगे, आपका वहाँ पे 9 CGPA प्लस ईजिली बनेंगे। नेक्स्ट मैं बोलूँ कि हेल्प यू टू क्रैक एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो बहुत सारे स्टूडेंट, मैं एक चीज़ बोलूँ कि गेट की जो प्रिपरेशन है वो स्टैंडर्ड 6 to 7 मंथ्स लगते हैं कंप्लीट करने में, ठीक है। तो 1 ईयर पहले मैक्सिमम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, लाइक फरवरी में इसका एग्जाम होता है एवरी ईयर। सो 1 साल पहले फरवरी में स्टार्ट करते हैं, तो फरवरी से जब स्टार्ट करते हैं तो 6 to 7 मंथ 8 मंथ्स लगते हैं। कोचिंग वाले भी इतना ही टाइम लेते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। तो सितंबर अगस्त में इनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ऑलमोस्ट, एंड देन अक्टूबर सितंबर से प्लेसमेंट भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जिनको भी मौका मिलता है बैठने का तो उनको बहुत हेल्पफुल हो जाती है अगर आपने गेट की प्रिपरेशन करा हो, गेट की सिलेबस आपकी कंप्लीट है तो। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो DS एल्गो से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो रेस्ट जो 50% क्वेश्चंस है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, DBMS यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ कॉलेज का आपके पास नॉलेज है, आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम पास किया है तो आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट का, गेट प्रिपरेशन आपने किया है तो आप लोग इजिली वो ड्राइव क्लियर कर सकते हो। चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, अमेजॉन हो, गोल्डमैन सैक हो, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, आपसे बिना ऑपरेटिंग सिस्टम, CN, DBMS क्वेश्चंस बिना पूछे आपका इंटरव्यू ले ही नहीं सकता। एंड वहाँ पे आपको गेट के सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है, गेट की प्रिपरेशन है, तो उस लेवल की क्वेश्चंस ही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे और आप वहाँ इजिली क्रैक कर सकते हो। सो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है जो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करा है, बट उन्होंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मंथ में उनका अच्छा पैकेज लग जाता है। BTech से ही 10, 12, 14 लाख का पैकेज लग जाता है।
तो फिर वो गेट की एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं, या फिर देते भी है तो फिर उनका थोड़ा प्रिपरेशन लो हो जाता है, क्योंकि वो देखते हैं कि ऑलरेडी मेरा 14 लाख का पैकेज लग गया है, 2 साल बाद मेरी जो पैकेज हो जाएगी वो एबव 20-25 लाख हो जाएगी, तो मैं 2 साल की गेट नहीं करता हूँ, ये टाइम में स्किप कर देता हूँ। क्योंकि गेट से जो एमटेक करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनका बी बीटेक एवरेज कॉलेज से है, उनका फर्स्ट टाइम बी बीटेक में आईआईटी नहीं हुआ था, तो अब मास्टर आईआईटी से करना चाहते हैं ताकि उनकी जो अच्छी हो जाए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट का देखा है जो गेट की प्रिपरेशन के हेल्प से वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आज प्लेस्ड है। आप जब एवरेज कॉलेज से हो तो ऑब्वियस ही बात है, वहाँ टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेनी यही सब कंपनी आती है, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं आती है। बट अभी कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप ऑफ कैंपस के थ्रू उन सारे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। हैकर अर्थ, हैकर रैंक पे अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो वहाँ से आपकी कंपनी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही है, वहाँ पे उन कंपनियों की ऑफ कैंपस हैकाथॉन कोडिंग चैलेंज के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है। तो फिर आप जब इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे वो क्वेश्चंस पूछते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, कंप्यूटर नेटवर्क से, डीबीएमएस से, तो फिर आपको ये आप में ये आपको हेल्पफुल जरूर करेगा अगर आपने गेट के लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन करा है तो। एंड गाइज मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आप एवरेज कॉलेज से हो तो आपके कॉलेज में टीसीएस, इन्फोसिस यही सब कंपनी आते हैं। आप अगर अच्छे हो, थोड़ा बहुत आप स्टूडेंट अच्छे हो, एवरेज स्टूडेंट हो, या फिर आप एवरेज स्टूडेंट नहीं भी हो, आप चाहते हो कि मैं अच्छा करूं लाइफ में, लाइक आपके गोल बड़े हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि आप में ऐसा कैपेबिलिटी है कि आप अच्छे जगह जा सकते हो, तो मेरा एक फेवरेट लाइन भी है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है अच्छे जगह जाने का तो आप छोटे जगह के साथ सेटल मत हो जाओ। अगर आपका टीसीएस में प्लेसमेंट हो जाता है तो बस टीसीएस में जॉब लेके आप सेटल मत हो जाओ, आपको ट्राई करना चाहिए अच्छे प्लेस के लिए, लाइक गूगल, अमेजॉन के लिए आपको ट्राई करना चाहिए अगर आप में कैपेबिलिटी है तो गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम में। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप टीसीएस में प्लेसमेंट लेके मत रुक जाओ, आप गेट एग्जाम दो, आप मास्टर करो। मास्टर आप करते हो आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज से, तो जो आपका जो प्लेसमेंट होता है वहाँ वो मिनिमम मैं बोलूँ तो 10 लाख का आपको प्लेसमेंट पैकेज मिलती है। 10 लाख की पैकेज एंड एवरेज में बात करूँ तो 15 लाख आपको मिलेगा, एंड अगर आप वहाँ अच्छे परफॉर्म करते हो तो 20 लाख उससे ज़्यादा भी आपको मिलते हैं। 10 लाख भी अगर लेके चलते हैं, कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आपको 10 लाख मिलता है। एंड अगर आप लाइक फॉर एग्जांपल आप 2020 बैच पास आउट हो, 2020 में आपने टीसीएस ज्वाइन करा, एंड 2020 में आपका गेट एग्जाम भी आपने दिया, गेट एग्जाम के थ्रू आप आईआईटी में गए, आईआईटी के बाद आपको 10 लाख का पैकेज मिलता है 2022 में, क्योंकि 2 साल आपने एमटेक में ज्वाइन किया। आप टीसीएस 2020 में ज्वाइन करते हो 3.5 लाख के पैकेज पे, 2 साल बाद आपकी पैकेज 4 लाख से ज्यादा नहीं जाने वाली है, 4.5 लाख चलो चली जाती है, 4.5 लाख 2022 में, एंड 2022 में विथ एमटेक डिग्री आपकी पैकेज 10 लाख। मिनिमम में ले रहा हूं 10 लाख, एंड 2022 के बाद जो आपकी इंक्रीमेंट होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी, लाइक आपके 2024 में 15 to 20 लाख हो जाएंगे, एंड 2024 में आपके टीसीएस 6 to 7 लाख देंगे, 6 to 7 लाख एंड 25 लाख। देख लो डिफरेंस, देख लो लगभग 4 and 5 टाइम्स ज्यादा का है। ये चीज मैं बोलना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ गेट की प्रिपरेशन करो, गेट की एग्जाम की ये बेनिफिट्स है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है अच्छे प्लेस जाने का तो आप लोग गेट की एग्जाम दो, गेट के लिए प्रिपरेशन करो, मास्टर करो आईआईटी, ट्रिपल आईटी, एनआईटी से, एंड आफ्टर मास्टर आप वहां पे प्लेसमेंट लो 10 लाख 15 लाख का ज्यादा का। अभी आपका 2 साल वेस्ट होगा, लाइक 1 साल आप प्रिपरेशन के लिए ले लो, चलो ठीक है, आप 1 साल प्रिपरेशन के लिए ले लिए, 2 साल आप एमटेक के लिए लिए, 3 साल के बाद जो आपकी पैकेज स्टार्ट होगी वो 10 लाख से ऊपर से स्टार्ट होगी। 3 साल आप कोई भी सर्विस कंपनी ज्वाइन करते हो, आपकी पैकेज 4 लाख से स्टार्ट होकर 6 लाख तक मैक्सिमम जाएगी, वो भी 6 लाख मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद ग्रोथ बहुत कम है सिर्फ सर्विसेज कंपनी में, एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। जो समझते हैं कि गेट एग्जाम हार्ड है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्रैक करना हार्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कर सकते हो, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, आप ट्राई तो करो, आप स्टार्ट तो करो। गाइज, एंड एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, मुझे नहीं मालूम कि मेरे व्यूअर्स गेट एग्जाम के लिए रेडी है या नहीं, गेट एग्जाम देने वाले हैं कि नहीं, फॉर्म भरे भी है या नहीं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग फॉर्म भरे हो, आप लोग देने वाले हो, या फिर आप सोच रहे हो भरने का, या फिर आप लोग 2023 गेट दोगे। एंड कैसे भी आपका जो भी आप लोग कर रहे हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि हमारे व्यूअर गेट के लिए कितना इंटरेस्टेड है एंड उनकी क्या स्ट्रेटेजी है गेट को लेके। मैंने बोला कि गेट के प्रिपरेशन की बेनिफिट्स है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं बोलता हूं कि जो थर्ड पॉइंट आज हम लोग का है वो स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप क्या होना चाहिए गेट एग्जाम की। आप 2023 गेट एग्जाम भी टारगेट कर सकते हो, 2024 भी आप पता नहीं आप कौन से हो। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 2023 कर सकते हो टारगेट। मैं 2022 की गेट एग्जाम की बात करूंगा, जो भी मैं बताऊंगा वो 2023 गेट एग्जाम पे भी अप्लाई हो सकते हैं। 2022 में 4 मंथ्स लेफ्ट है,
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सितंबर का 1 वीक एंड फरवरी का फर्स्ट वीक मैंने छोड़ दिया है। सो 4 मंथ्स लेफ्ट है। आपकी जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो इस मैनर में होनी चाहिए। फर्स्ट आपका कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो कंप्लीट करो सिलेबस, नेक्स्ट गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाओ, एंड थर्ड वन टेस्ट सीरीज दो, टॉपिक एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज सबसे पहले स्टार्ट करो। थर्ड एंड देन नेक्स्ट फोर्थ वन शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बनाते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट से बेनिफिट मिलते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट को बेनिफिट्स मिले हैं एंड टॉपर लोग यूज़ करते हैं शॉर्ट नोट्स। देन रिवीजन करो, फिर फुल टेस्ट सीरीज दो एंड अवॉइड करो मिस्टेक, सेम मिस्टेक को अवॉइड करो। सो मिस्टेक अगर आप लोग करते हो टेस्ट सीरीज में तो अच्छा है, अच्छी बात है, मिस्टेक करना चाहिए बट सेम मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सो सेम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। कोई न्यू मिस्टेक करो, ठीक है करो, एंड फिर इसको नेक्स्ट टाइम अवॉइड करो। सो यही है, आप इसे ही अप्लाई करें। एक कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करे सिलेबस उसका, फिर अब उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड रिवीजन, ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आप टेस्ट सीरीज दो, फिर आप रिवीजन करो, फिर आप टेस्ट सीरीज दो। सो ये आपका पैटर्न होना चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए। इन डिटेल में आप लोग को बताऊंगा, इन डिटेल स्ट्रेटेजी एंड रोड मैप। अगर आप लोग कमेंट करके बोलो कि आप लोग गेट एस्पिरेंट हो, आप गेट प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं इन डिटेल भी आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा एक टिप्स देता हूँ। 4 मंथ्स जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट करने वाले हैं 4 मंथ्स वाले, क्योंकि एक चीज़ों में एक सर्वे रिपोर्ट भी दे दूँ आप लोग को, क्योंकि अभी जो सितंबर में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्टार्ट करके फैब में गेट एग्जाम देते हैं एंड 1000 रैंक अप्रॉक्स ले आते हैं, एवरेज स्टूडेंट ले आते हैं। वो स्टूडेंट जिनका थोड़ा बहुत बेसिक अच्छा है वो लोग कर लेते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनली मैं बोलूँगा। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अभी आप स्टार्ट करके 4 मंथ्स में आप टॉप 1000 रैंक ले आओगे, बट ऐसा आप कर सकते हो अगर आपका बेसिक अच्छा है तो। इम्पॉसिबल नहीं है बट थोड़ा मुश्किल है। एंड नेक्स्ट में मैं बोलूँ कि अभी एक सर्वे में बता दूँ कि अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उसमें 10 से 20% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है मैक्सिमम स्टूडेंट का। सो 50 to 60% स्टूडेंट का 10 से 20% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, एंड 20 to 30 स्टूडेंट का 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, एंड 10% स्टूडेंट का ही जो 2020 गेट एग्जाम देंगे उनका सिलेबस 100% कंप्लीट है। वो वही स्टूडेंट है जो 2021 गेट एग्जाम ऑलरेडी दे चुके हैं या फिर 2 या 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो गाइज अगर आप लोग ने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है तो आप लोग आज से भी स्टार्ट कर सकते हो। 4 मंथ्स अच्छे टाइम है, आप लोग आज से स्टार्ट करो एंड प्रिपरेशन करो। गेट एग्जाम 2022 दो, आपके कम मार्क्स भी आते हैं तो एटलीस्ट आप लोग को एक्सपीरियंस हो जाएगा, एंड फिर आप नेक्स्ट टाइम बेटर कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं बोलूँ कि गेट की थोड़ा सी मैं टिप्स देता हूँ। गेट्स की जो फुल फॉर्म होती है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। सो गेट इज ऑल अबाउट एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स। सो अगर आपका एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स अच्छा है तो गेट आपके लिए बहुत ईजी है। सो विदाउट एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स भी आप गेट अच्छा कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट का मैथमेटिक्स वीक होता है, लेकिन फिर उनको टेक्निकल सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, फिर उनको ज़्यादा हार्डवर्क भी करना पड़ता है। वो लोग स्टूडेंट भी स्कोर करते हैं, लाइक जो एकदम वीक नहीं है, जिनका थोड़ा सा वीक है। बट अगर आपका मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड अच्छा है तो फिर आपके लिए गेट एग्जाम बहुत ही ईजी होने वाला है। एंड गाइज अगर आपका जैसा भी हो, आप लोग को अगर स्टार्ट करना है तो एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स से ही स्टार्ट करो। सो एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड एक बार जब आपकी लॉजिक स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो आपकी कंसेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। गेट एग्जाम की क्वेश्चन जो होती है वो ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होती है। जब तक आपका कंसेप्ट डेवलप नहीं हो जाएगा तब तक आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे, एंड फिर आप गलती करोगे, बहुत गलती होता है। एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है गेट एग्जाम में। सो एक्यूरेसी फास्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करता है। आप स्लो हो चलेगा, लेकिन एक्यूरेसी ज़्यादा आप में होनी चाहिए। नेक्स्ट में बोलूँ 65 क्वेश्चन 3 आवर्स के रहते हैं, 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के रहते हैं, 55 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहते हैं। मैं CSIT सब्जेक्ट की बात करूंगा। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स रहते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो 15 मार्क्स रहते हैं, जिसमें एक अलग ही सेक्शन आता है जिसमें 10 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। उसके बाद मैं बात करूँ डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, तो मैंने अप्रॉक्स मार्क्स लिए 15 to 20। ये फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, प्रॉमिस नहीं किया है गेट कि मैं इस सब्जेक्ट से इतने मार्क्स का पूछूंगा, बट जो लास्ट 3 to 4 ईयर्स से जो चलता आ रहा है उनका मैं एवरेज लिया हूँ। सो डिस्क्रीट एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 15 से 20 मार्क्स है, डिजिटल 5 to 7 मार्क्स, TOC 8 to 10 मार्क्स, कंपाइलर 5 to 6 मार्क्स। सो फर्स्ट 5 पे आपको ब्रेक कर लेना है, रुक जाना है, स्टॉप में। इन पांचों की मैं एक बात बताऊं। सो एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मैंने पहले बोला आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फर्स्ट स्टेप आपका वही होना चाहिए, वहीं से स्टार्ट प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपके कैलकुलेशन अच्छे हो जाएंगे, आपके लॉजिक अच्छे हो जाएंगे, फिर आपका कंसेप्ट डेवलप होते चला जाएगा जब भी आप टेक्निकल सब्जेक्ट स्टार्ट करोगे पढ़ना तो, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस गेट के होते हैं वो कंसेप्चुअल बेस्ड ज़्यादा होते हैं। सो ये जो आप 5 सब्जेक्ट जब आप कंप्लीट करते हो, 5 टॉपिक, तो आपका 50 मार्क्स कवर हो जाता है, हाफ ऑफ गेट सिलेबस आपका कवर हो जाता है। मार्क्स
के कंपेयर में देखा जाओ तो, और ये टाइम टेकन बहुत कम है। जनरल एप्टीट्यूड आपका 5 डेज में आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस विथ प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस। डिस्क्रीट आपको 3 वीक्स 2 to 3 वीक्स लगेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका 5 डेज लगेगा विथ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आप 1 मंथ में आप डिस्क्रीट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड सब कुछ कवर कर लोगे 30 to 35 डेज में। डिजिटल 5 डेज लगता है आपको एंड आप सब कुछ कवर कर लोगे। टीओसी में आपको 2 वीक्स लगेंगे, कंपाइलर आपको 1 वीक्स लगेंगे। सो यहाँ तक मैं बोलूँ तो आप 2.5 मंथ में आप सब कुछ कवर कर लोगे। 2.5 मंथ में आप 50 मार्क्स कवर करो। तो जो स्टूडेंट अभी से स्टार्ट करने वाले हैं वो आप ऊपर के 5 सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें, कवर कर ले। 2.5 मंथ्स आपको लगेंगे एंड आपका 50 मार्क्स कवर हो जाएंगे। देन आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो इनको 2023 गेट देना है वो एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पहले करें, उसके बाद आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। सो देन आपको उसके बाद एल्गोरिथम कर सकते हो, 8 to 10 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। सी एंड डेटा स्ट्रक्चर 13 to 15 मार्क्स कर सकते हो। फिर ओएस 8 to 10 मार्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स 8 to 10 मार्क्स, डीवीएमएस 7 to 8 मार्क्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन 5 to 8 मार्क्स। सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है एंड सब्जेक्ट सिलेबस भी बड़ा है काफ़ी, एंड सोचते हैं कि 5 to 8 मार्क्स अगर नहीं प्रिपरेशन करेंगे तो भी अच्छे रैंक आ सकते हैं, स्कोर आ सकते हैं। बट मैं एक चीज़ बोल दूं कि जिनको भी टॉप 1000 में रैंक लाना है उनको सीओ वो नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गाइस ये पता नहीं है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे। सीओ से कभी कभी 12 से 13 मार्क्स भी आ जाते हैं एंड कभी कभी सीओ से क्वेश्चंस इजी आ जाते हैं। सो ये भी नहीं पता है कि कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन हार्ड होने वाला है। कभी कभी सीएन से क्वेश्चन टफ आ जाते हैं और सीओ से इजी आ जाते हैं, कभी कभी सीओ से टफ आ जाते हैं, सीएन से इजी आ जाते हैं। सो गाइस आप सीओ को लीव नहीं कर सकते हो अगर आपका टारगेट 500 रैंक का है या फिर 1000 रैंक का है। लेकिन अगर आपका टारगेट लाइक एक डिसेंट स्कोर का है, 50 to 60 स्कोर आप करना चाहते हो गेट में, तो फिर आप सीओ लीव कर सकते हो। या फिर आपके पास 4 मंथ ही बचा है एंड कोई भी सब्जेक्ट को आपको लीव करना है तो आप सीओ लीव कर सकते हो। ओके, सो प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए। सो गाइज मुझे ये नहीं मालूम है आप किस फेज में अभी हो, सो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बट मैं पहले बोला कि अगर आपके पास 4 मंथ्स ही सिर्फ है तो आप फर्स्ट टॉप 5 स्टार्ट कर सकते हो। देन उसके बाद एल्गो एंड डीएस करना एंड उसके बाद अगर टाइम बचे तो आप नीचे वाले सब्जेक्ट पे जाना। अगर टॉप 5 भी आप कर लेते हो तो आपका 50 मार्क्स कवर हो जाता है। ओके, सो वो आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगी एंड यहाँ से कोई मार्क्स कटते नहीं है। आपके टेक्निकल जो सब्जेक्ट है एल्गो, ऑपरेटिंग सिस्टम, सी एंड डीबीएमएस, यहाँ से आपके मार्क्स कटते भी है। लेकिन अगर आप जनरल एप्टीट्यूड, डिस्क्रीट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स करते हो तो वहाँ से 30 मार्क्स आपका कवर हो जाता है, क्योंकि वहाँ आप सॉल्व करोगे, आपका आंसर आएंगे, आपके मार्क्स मिलेंगे। इधर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस रहते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट के, तो वहाँ पे लाइक थोड़ा सा ट्विस्ट क्वेश्चंस रहते हैं, आईआईटी के क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके वहाँ पे मार्क्स जा भी सकते हैं। ये गारंटी नहीं है कि आपके सही ही होंगे। प्रिपरेशन की मैं बात करूँ तो आप सेल्फ स्टडी एंड फ्री रिसोर्सेज के साथ भी पढ़ सकते हो, आपकी चॉइस है। आपको अगर स्टैंडर्ड बुक जो फॉलो करना है सारे सब्जेक्ट के लिए, अगर आपको उसकी नेम चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से बुक पढ़ना चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको बोलूँगा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ भी हमसे पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एल्गो के लिए कोरमैन प्रेफर करना चाहिए। सो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट के लिए मैं आपको बता दूंगा। जैसे ओएस के लिए गैल्विन करना चाहिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास, आप कोई भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो जो भी आपको अच्छा लगता है। ऑफलाइन के लिए मैं मेडिजी को सजेस्ट करूंगा, ऑनलाइन के लिए मैं अनअकैडमी को सजेस्ट करूंगा। बाकी आप देख सकते हो आपको जो बेस्ट लगता है। टेस्ट सीरीज आपको लेना ही है, सो 1 तो मस्ट है, आप 2 टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो किसी 2 इंस्टीट्यूट के। सो स्टार्ट टुडे, डोंट स्टॉप अंटिल फरवरी। सो आज ही स्टार्ट करो, कल के लिए मत छोड़ो और फरवरी तक मत रुको। सो मैं ये नहीं लिखा हूँ कौन से फरवरी तक आपको रुकना है। अगर आप 2022 गेट एग्जाम दे रहे हो तो 2022 फरवरी तक मत रुको। अगर आपको 2023 गेट एग्जाम देना है तो 2023 तक के फरवरी तक मत रुको। सो आज ही स्टार्ट करो एंड गिव अप नहीं करना है। कहीं भी आपको हार्ड लगता है तो गिव अप नहीं करना है एंड मत रुको। आप डेली आपका लाइक डेली कंसिस्टेंट आपको रहना है। सो डेली आपको प्रिपरेशन करना है, डेली आपको पढ़ाई करना है, किसी भी डेज आप छोड़ नहीं सकते हो। सो अगर आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना है, आप 6 घंटा ही पढ़ो, 6 आवर्स ही पढ़ो, बट वो लाइक प्रॉपर होना चाहिए, 100% आपको देना है एंड कभी भी गिव अप नहीं करना है। सो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। गेट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगर आपको CSIT गेट पे किसी टॉपिक पे अगर आपको नोट्स चाहिए, स्टैंडर्ड नोट जो है, नोट्स जो होते हैं रैंक 1 की आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए,
तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप मुझसे लाइक मैसेज करके मुझसे ले सकते हो, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। या फिर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट हो, एंड गाइज आई डोंट नो कि आप लोग क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप लोग पीएसयू गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं पीएसयू एंड गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूंगा। मैं उसकी भी अपडेट स्टार्ट कर दूंगा देना अपने यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्टिंग में दे रहा था गवर्नमेंट जॉब, बट मैं धीरे धीरे पूरा शिफ्ट कर गया आईटी जॉब पे। सो गाइज अगर आप लोग चाहते हो तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।